हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यूट्यूब चैनल एंड स्पेशल थैंक टू ऑल द स्टूडेंट्स इतना लव एंड सपोर्ट करने के लिए, हमारे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट के लिए। तो जो हमारी सीरीज चल रही थी उसी को हम कंटिन्यू रखते हैं। पहले तो जो एमएससी एंट्रेंस की स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास कम ही टाइम है, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि एक वीडियो हो आपकी जैसे 2 या 3 मिनट की ही हो, उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन हर टाइम्स आते हैं। तो जो नोट्स का क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि CU सेट का एंट्रेंस था, DU का भी था, आपका MDU जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी उसमें एक क्वेश्चन नोट का आया था। लास्ट ईयर का भी आप CU सेट का एग्जाम्स देखोगे तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें आपका एंगुलर नोड पूछा हुआ था। क्वेश्चन डायरेक्ट एंगुलर नोड से नहीं आएगा, उसमें आपको अलग अलग दे देंगे, ये पूछ लेंगे कौन सा, जैसे 4F दे दिया, 3P दे दिया, एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कैसे। तो फर्स्ट तो हमें आपको ये तो पता ही है कि नोड होता क्या है। कि नोड तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है ना इलेक्ट्रॉन की फाइंड की, वो मिनिमम होती है, 0 होती है, जिसको हम नोड बोलते हैं। ये 3 टाइप का होता है आपका। एक होता है आपका रेडियल नोड, ठीक है, आपका एक रेडियल नोड होता है, आपका एंगुलर नोड होता है, टोटल नोड। तो इनको कैलकुलेट करने का सिंपल सा आपका फॉर्मूला देखना है आपको, उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो रेडियल नोड को निकलने का होता है n-l-1। ये मैंने पहले भी चैनल पर डिस्कस किया हुआ है, इवेंट की जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं ताकि उनको रिवाइज हो जाए फिर से, इसलिए मैं कर रही हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ओनली फॉर्मूला करना है। कई स्टूडेंट्स को आता होगा, जिनको नहीं आता वो भी इनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो रेडियल नोड का n-l-1 होता है। एंगुलर नोड ओनली l होता है आपका, l हम बताएंगे, आपको बताएंगे n क्या होता है। टोटल नोड होता है आपका n-1। ये 3 ही फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे जो n है आपका, वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आपको पता होगा। l आपका क्या होता है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अब आपको पता है कि l की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3। 0 है तो mass ऑर्बिटल होता है, 1 है तो p, d के लिए 2, F के लिए 3 होता है। ऐसे S-P-D-F-G भी आ सकता है आपका, ये L की वैल्यू। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, जैसे आपका 1s दे रखा है, आपका 3p दे रखा है, 4f है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है, 1, ठीक है। अब आपसे ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका 3D दे दिया और इसमें पूछ लिया आपसे रेडियल नोड बताओ। तो रेडियल नोड के लिए क्या करना है आपको, n-l-, n क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 3। अब आपको पता है कि d, l के लिए d की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो 3 - 2, 1 - 1 करोगे तो आपका 0। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी रेडियल नोड की वैल्यू 0 होगी। एंगुलर नोड कोई पूछे तो L आपको पता है, D के लिए 2 होता है, तो एंगुलर नोड 2 होगी। n-1 करोगे, 3 - 1 करोगे तो 2 आपके टोटल नोड होगे। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल आपका। जैसे आपका 3D का पूछ लिया या आपसे 3P का पूछ लिया, 4F का पूछ लिया, कुछ नहीं करना आपको। n की वैल्यू पता है, f आपको l की वैल्यू पता है, ये फॉर्मूला निकालोगे और इसे आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो बिल्कुल सिंपल है, आप भी ट्राई करना और आप देखोगे जितने भी आप एमएससी एंट्रेंस है उसमें एक क्वेश्चन तो मोस्टली मिलता ही है आपका एंगुलर नोड्स का, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।